शुरू करते हैं। फिल्टर क्या होता है भाई? अवांछित भाग को अलग करना और वांछित भाग को पार करना, ये तो फिल्टर का काम है। तो आज हम इस फिल्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन ले, कल की क्लास में हम एक जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक तो पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर पूरा, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट। कल सुबह 8 बजे क्लास लगेगी संडे को, ठीक है। और अब टॉपिक ये तो पढ़ेंगे, उसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो मन के हिसाब से देख लेंगे। यदि ठीक मन आपका रहेगा मेरा रहेगा तो एसीआर वाला पढ़ेंगे, ठीक नहीं रहेगा तो हम सीआरओ पीसीबी आईसी पढ़ेंगे तो सही। ये तो निश्चित है, क्योंकि सीआरओ पीसीबी आईसी में क्या होता है, डेटा लिखना है, बहुत बड़ा मामला नहीं, आईसी नंबर है तो उनका लिखना है। और एसीआर है वो समझना, एसीआर तो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो वो है पूरा समझना। वो फिर मूड के हिसाब से देखा जाता है कि भाई ये सब समझने के मूड में है तब तो एसीआर पढ़ा देते हैं कि भाई अब वो थक से गए ऐसा कुछ लगेगा, वैसे तो नहीं लगेगा। मान लो लगेगा तो हम सीआरओ वाला कर देंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि डेटा लिखना है। तो दो अलग अलग प्रकार के, ठीक है भाई, ओके। तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज का भाग, और वो नाम है फिल्टर। फिल्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? पारद, ऐसे कुछ कहते हैं। शोधक कहते हैं। वो रेक्टिफायर को क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, चेक करो, फिल्टर शोधक थोड़ी होता है। शोधक फिर रेक्टिफायर को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ना उच्च आवर्ती शोधक, ऐसा लिखा होता है ना, उसमें आता है। देख ले रामायण किताब में सवालों में लिखा हुआ नाम, निस्पंदन। हाँ, ये कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं नाम क्या है बस। फिल्टर किसे कहते हैं भाई? अवांछित भाग को अलग करना क्या कहलाता है? फिल्टर। वो शोधक, शोधक रेक्टिफायर को है, रेक्टिफिकेशन होता है शोधक, ठीक है ना। हाँ, अवांछित भाग को अलग करना क्या कहलाता है हमारे पास? फिल्टर। यानी कि जैसे मान लो चाय बनाते हैं तो अपन चाय छानते हैं ना, कि भाई चाय पत्ती नहीं आनी चाहिए, चाय चाय आनी चाहिए, तो वो जो फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। या फिर वो फोटो खींच के फिल्टर लगाते हैं कि भाई चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार की फोड़ा फूंसी नहीं आए, एकदम अच्छे से चेहरा क्लीन आए। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? अवांछित भाग को हटाते हैं, वांछित भाग है वो रखते हैं। यही तो होता है फिल्टर का कार्य। तो फिल्टर का यही कार्य है, अवांछित भाग को हटाना। अवांछित भाग को हटाना, ठीक है, ओके। अब जो फिल्टर है, यहां फिर हमने एक और लिखा था, फिल्टर का कार्य क्या? रिपल्स को कम करना, उर्मिका को, उर्मिका में क्या करना? सुधार करना। रिपल यानी उर्मिका को कम करना या सुधार करना, यह भी हमारे पास फिल्टर का कार्य, ठीक है। फिल्टर हमारे पास है, आपने फिल्टर को अशुद्ध एसी दी है, ने अशुद्ध ऋषि, और वापस अशुद्ध ऋषि प्राप्त किए, आपने देखा ना फिल्टर में। तो फिल्टर ने केवल क्या किया? उर्मिका को कम किया था, रेक्टिफिकेशन है उस मामले में कार्य करता है, ये रिपल का मामला। अब आता है फिल्टर में हमारे पास एलिमेंट दो प्रकार के लगते हैं, एक तो एक्टिव एलिमेंट लगते हैं, एक पैसिव एलिमेंट लगते हैं। जब हमारे पास एक्टिव एलिमेंट लगाया जाता है तो उसे एक्टिव फिल्टर कहते हैं, जिसमें पैसिव एलिमेंट लगते हैं उसमें क्या कहते हैं? पैसिव फिल्टर। अब पहली बात है, पैसिव फिल्टर किसे कहते हैं? तो हमारे पास पैसिव फिल्टर किसे कहेंगे भाई? वह परिपथ जिसमें सभी अवयव पैसिव हो, यानी सभी एलिमेंट क्या हो? पैसिव हो। तो हमारे पास कौन सा फिल्टर बनेगा? वह परिपथ जिसमें केवल निष्क्रिय अवयव हो। निष्क्रिय अवयव हमारे पास जो सबसे ज्यादा अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में लेंगे, तो वो हमारे पास निष्क्रिय अवयव कौन से होते हैं भाई? आर होता है रेजिस्टेंस, एल होता है इंडक्टर, और सी होता है कैपेसिटर। जिसमें केवल निष्क्रिय अवयव हो, सक्रिय अवयव बिल्कुल भी नहीं हो, केवल निष्क्रिय हो, वो हमारे पास कौन सा फिल्टर कहलाएगा? पैसिव, ठीक है। अगला हमारे पास होता है एक्टिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर किसे कहते हैं? बताओ भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है? वह अवयव जिसमें केवल या एक भी
एक भी सक्रिय एलिमेंट आ जाए तो पूरा फिल्टर क्या होगा, सक्रिय। सभी के सभी सक्रिय नहीं चाहिए, केवल एक भी सक्रिय आ गया तो भी फिल्टर क्या हो गया, सक्रिय। ठीक है भाई, तो सभी का हमारा आवश्यकता नहीं है, ये इसमें है केवल निष्क्रिय। अभी बता देंगे भाई, वह परिपथ जिसमें एक भी सक्रिय अवयव हो, एक ही नहीं एक भी, यानी कम से कम एक सक्रिय अवयव चाहिए। क्या चाहिए भाई, कम से कम ओके भाई, ठीक है। अब सक्रिय अवयव हमारे पास कौन सा होता है ये भी तो बताना पड़ेगा। कौन सा होता है, डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी बोलेंगे उसको, एफईटी होगा, मॉसफेट होगा, एससीआर होगा, ओपेम्प होगा, और बहुत कुछ और होंगे। कोई से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सारी। अब मैंने इतने सारे नाम लिख दिए, बाकी कोई से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास इनमें से कोई सा भी आ गया तो कौन सा एलिमेंट हो गया भाई, एक्टिव। अब देखो, एक मैंने कैपेसिटर बनाया जिसमें आर प्लस सी दो ही है, बताओ एक्टिव फिल्टर है पैसिव फिल्टर है भाई, केवल क्या है, पैसिव फिल्टर है। ठीक है, आप बताओ, एक जो मैंने बनाया उसमें डायोड प्लस ट्रांजिस्टर लगाया, ये हमारे पास कौन सा है, एक्टिव फिल्टर। और एक मैंने लगाया आर प्लस डायोड लगा दिया, ये कौन सा है, हाँ ये एक्टिव है। तीसरा वाला जरूरी है, बाकी ऊपर वाले में दिक्कत नहीं है। यदि एक भी एक्टिव आ गया तो फिल्टर क्या बन गया, एक्टिव। ऐसे नहीं एक्टिव और पैसिव मिलेगा तो कौन सा बनेगा, एक्टिव। एक्टिव और पैसिव मिले तो कौन सा बनेगा, एक्टिव। करो नोट, ये तो पहले पढ़ा हुआ है कि पहली बार है, बता बता। संडे को छुट्टी, संडे को कोई छुट्टी नहीं है, संडे को क्लास लगेगी, बता दिया आपको। 8 बजे हम आएंगे, कितने बजे जाएंगे ये जरूरी नहीं है, आएंगे 8 बजे ये जरूरी है। हम ये हमारा देखो टॉपिक क्या क्या बाकी है मैं बता दूं इसमें। कल हम पढ़ लेंगे ट्रांजिस्टर और एससीआर पढ़ लेंगे, फिर एक दिन हमारे पास सीआर और पीसीबीआईसी होगा, एक दिन होगा वो एम्पलीफायर एंड ओसिलेटर। तो एक तो वो मूलभूत रूप से इलेक्ट्रिक्स होगी, लेकिन उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कन्वर्टर, इन्वर्टर, साइक्लोट्रॉन, चॉपर, ये बक बूस्ट नाम आते हैं ना, तो वो थोड़ा कन्वर्जन वाला भाग पढ़ना पड़ेगा। एमजी सेट को भी उसमें पढ़ लेंगे, रोटरी कन्वर्टर, सबके एक एक नाम होते हैं, दो दो लाइनें तीन तीन लाइनें होती है, लेकिन नाम सारे आते हैं, कई बार ऑप्शन में आते हैं, कई बार सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो एक वो पढ़ना है। और उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है ड्राइव। ड्राइव के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम आता है, तो हमें पढ़नी है ड्राइव। ड्राइव के बाद में एक क्लास हम पढ़ेंगे ईवी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि सवाल आ सकता है, आजकल सिलेबस में आ गया ईवी, तो हम पढ़ लेंगे एक क्लास में, पढ़ क्या जाएगा, तो उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। हो गया भी, ठीक है। अब देखो फिल्टर में आर का तो कोई खास उपयोग है नहीं, आर तो कोई मेमोरी वाला मामला नहीं है, ये नहीं तो शॉर्ट करेगा नहीं ओपन करने में काम नहीं है। एल और सी मुख्य रूप से काम आते हैं। एल और सी में भी, एल हम सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स में कम काम लेते हैं, सी लेते हैं ज़्यादा। एल क्यों कम काम लेते हैं, क्योंकि साइज बड़ा होता है, और आकार यदि बड़ा है तो जगह भी क्या करेगा, ज़्यादा। कैपेसिटर का आकार छोटा होता है तो पावर डिसिपेट भी कम करेगा। और एल में एक लफड़ा ये भी होता है कि रेजिस्टेंस भी होता है उसका खुद का, बिना रेजिस्टेंस तो इंडक्टर बनेगा नहीं ना, ये मामला। लेकिन एल में सी के बारे में देख लेते हैं मुख्य रूप से।
लिख लिया, ठीक है। अगला एक हमारे पास है इंडक्टर और एक है कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर हमारे पास क्या होती है भाई, एक चालक तार को कुंडली नुमा बना देते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया है, इंडक्टर। ठीक है, ये इंडक्टर हमारे पास स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा को संचित करता है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारा संचित होती है। फिर आप इस इंडक्टर यदि सूत्र देखते हैं, वैसे तो अपने यहाँ काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। V बराबर आता है L डी आई बाई डी टी। V बराबर L डी आई बाई डी टी, ये इसका सूत्र होता है। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो अपने पास इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, आगे आएगा एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2 पाई एफ एल, यही होता है। ठीक है, अब डीसी के लिए क्या होता है, 4 DC। तो आप कहेंगे डीसी में तो एफ बराबर क्या होता है भाई, 0। डीसी में एफ बराबर 0 होता है। एफ का मान 0 है तो एक्स एल बराबर भी क्या हो गया भाई, 0। ठीक है, और 4 AC के लिए क्या होता है, तो आप कहेंगे एफ बराबर अनंत। या मैं आप है ना डीसी ऐसी लिखा ना, आप इसे निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति मान के चलना, क्योंकि हमें लो फ्रिक्वेंसी, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर देखना है, तो आप इसे निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति भी लिख सकते हैं। निम्न आवृत्ति उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति में हमारे पास एक्सएल का मान कितना हो गया भाई, तो एफ अनंत है, तो एक्सएल का मान भी क्या हो गया भाई, अनंत। ठीक है, अब जब एक्सएल का मान अनंत आया तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा परिपथ है, खुला है भाई। प्रतिरोध अनंत आ जाता है तो कौन सा परिपथ कहते हैं, खुला परिपथ। और इसे हमने कौन सा परिपथ कह दिया भाई, लघु परिपथ। लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इंडक्टर के बारे में, ये एसी को पास करता है या रिजेक्ट करता है, क्या करता है। इंडक्टर है जो डीसी, तो शॉर्ट सर्किट धारा का प्रवाह हो जाएगा, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो यह डीसी को पास करता है। पास करता है का मतलब गुजरने देता है, तथा एसी को ब्लॉक या रिजेक्ट करता है, यानी एसी को रोकता है। ब्लॉक या रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, रोकता है। एसी को ब्लॉक या रिजेक्ट करता है और डीसी को क्या करता है, पास। तो डीसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक या रिजेक्ट करेगा कौन, इंडक्टर। जिस प्रकार हमारे पास इंडक्टर है उसी प्रकार एक और क्या होता है भाई, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर होता है हमारे पास संधारित्र। ठीक है, और ये जो हमारे पास संधारित्र होता है, ये इस प्रकार से ही है कैपेसिटर। दो प्लेटों के बीच क्या होता है भाई, हमारे पास कुछ चालक पदार्थ, ये कैपेसिटर कहलाता है। यानी कि आई बराबर क्या होगा, सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब आता है हमारे पास इसमें कि एक्स सी बराबर क्या होगा, एक्स सी बराबर होगा 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, ओके। अब इसमें भी दो केस लेना है, एक निम्न आवृत्ति है। निम्न आवृत्ति का मतलब क्या हो गया भाई, डीसी। डीसी में एफ बराबर क्या हो गया, 0। एफ यदि हमारे पास 0 है तो एक्स सी बराबर क्या आएगा भाई, 1/0। 1/0 क्या होता है, अनंत। तो बताइए कौन सा परिपथ हुआ, ये खुला परिपथ, यानी ओपन सर्किट हो गया। और अगला हमारे पास है उच्च आवृत्ति का मामला। उच्च आवृत्ति में, उच्च आवृत्ति के लिए एसी क्या हो गए, तो एफ बराबर क्या ले लो, उच्च आवृत्ति में अनंत। तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/अनंत। 1/अनंत बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये हमारे पास कौन सा हो गया, लघु परिपथ, यानी शॉर्ट सर्किट। अब बताओ ये क्या करेगा, ये डीसी को तो ब्लॉक करेगा, एसी को पास करेगा। ठीक है ना, यह एसी को पास करता है तथा डीसी को ब्लॉक या रिजेक्ट करता है। ब्लॉक या रिजेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये स्थिर विद्युत क्षेत्र में चार्ज होगा, तभी तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और एसी को तो सीधा पास करेगा, सीधा पास करेगा तो उसे कुछ लेगा नहीं है। एसी को डायरेक्ट क्या कर देगा, पास। डीसी को रोकेगा, उसे क्या होगा, चार्ज होगा। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में चार्ज किससे होगा, डीसी से। करो नोट।
हो गया भाई, ठीक है। अब हमारे पास फिल्टर आवृत्ति के अनुसार फिल्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर और ऑल पास फिल्टर। तो इन सभी फिल्टर के बारे में देखते हैं। लोड को हाँ, मैंने आपको आपने सुना नहीं, मैंने पूरी लाइन बोली। मैंने कहा डीसी को ब्लॉक करने मतलब डीसी से चार्ज होगा, डीसी से स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में काम करेगा। डीसी को रिजेक्ट करने मतलब ब्लॉक करने मतलब सीधा जाने नहीं देगा। एसी को कहेगा जैसी आई वैसी चली जा, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। डीसी को कहेगा रुक, तुझे क्या होंगे चार्ज। तो काम किस पर कर रहा है इसका मतलब। और इंडक्टर खुद किस पर काम करता है, एसी पर। चुंबकीय क्षेत्र किसमें बनाता है, एसी पर। काम सारा किससे करे, एसी से। तो एसी को ऐसा नहीं है कि जैसे तुम आए वैसा चला जा, गुजरने देगा ना, उसको रोकेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र लेगा, उसे लेके धारा संचित करेगा और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। डीसी आएगा वो कहेगा कोई काम की नहीं, निकलो। पास करने का मतलब ये गुजरने दो, और ब्लॉक करने का मतलब रोको, उसी से आप चार्ज हो, उसी से कार्य करो, फिर आगे परफॉर्म करो, ये अर्थ। ठीक है भाई। ये तो कल शाम को सवाल किया था, उसमें भी आया था एक। कल शाम की क्लास किस किसने देखी, हाथ खड़े करो। इतने से है, मैं कह रहा हूं कंपटीशन है ही नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं तभी मैं कह रहा हूं, मैं आपको तो मैं कह के भी कहेगा आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। तभी मैं आपको उससे कह रहा हूं कि है ही नहीं कंपटीशन। अब की बार बच्चे पढ़ नहीं रहे ज्यादा। ओके, अब आते हैं फिल्टर के प्रकार। अरे ध्यान से देख लो भाई, ये आराम से इधर समझ में आ जाएगा, बाद में कुछ नहीं आएगा। घर पे लाइब्रेरी में। वैसे बाकी के लड़के क्या है कि कई एलपी में पीछे रह गए, वो भी पढ़ रहे हैं, या एलपी की कर रहे थे तभी वो पढ़ रहे थे। बाकी के कई लड़के हैं जो हेल्पर वाले मामले में तो जो पिछली बार रह गए हैं इंस्ट्रक्टर में, वो भी पढ़ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्टर में रह गए ऊपर तो रही है, वो कोचिंग नहीं आ रहा है, वो टाइप सेल्फ करो, ऑनलाइन कोर्स लेके करो, या फिर टेस्ट सीरीज देके करो, कुछ ना कुछ तो वैसे करते ही है, या खुद से जो है नोट्स वापस पढ़ लो जिसने पहले पढ़ रखा है। तो ये पढ़ते तो है ना कोई ना कोई। तो केवल इतना ही थोड़ी है, इतना ही पढ़ते तो भजन लाल जी बुला के देते थे ज्वाइनिंग लेटर के, पकड़ो भाई आप फ्री, हम भी परेशान नहीं होंगे, आप भी परेशान नहीं हो। 1/2 पाई RC, ये हमारे पास है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब सी लिख दो बोले, इसे क्या लिखते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई RC। अब देखो सबसे पहला जो फिल्टर आएगा वो है लो पास फिल्टर। कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर, LPF, लो पास फिल्टर। ओके, लो पास फिल्टर का मतलब है निम्न आवृत्ति को पास करता है तथा उच्च आवृत्ति को ब्लॉक करता है। निम्न आवृत्ति को पास तथा उच्च आवृत्ति को स्टॉप करता है। इसलिए जो लो पास फिल्टर होगा ना, वो इस प्रकार से आप बनाएंगे कि जो लो फ्रिक्वेंसी यहाँ, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसका लो पास फिल्टर की, इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी सबको क्या करेगा, पास, इसके बाद वाली को क्या करेगा, स्टॉप। यही मामला है। तो पीबी हमारे पास क्या हो गया भाई, पास बैंड। पीबी हमारे पास क्या हो गया, पास बैंड, और एस भी हमारे पास क्या हो गया, स्टॉप बैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है हाई पास फिल्टर। नाम से पता चल गया होगा, हाई पास फिल्टर काम क्या करेगा, बताओ भाई। उच्च आवृत्ति को पास, निम्न आवृत्ति को ब्लॉक। सवाल ऐसे ही पूछेंगे, सीधे सीधे पूछता है, उच्च आवृत्ति को पास, निम्न आवृत्ति को ब्लॉक। उच्च आवृत्ति को पास तथा निम्न आवृत्ति को स्टॉप। यानी केवल हाई पास फिल्टर है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, लो को यह पास बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर जो कट ऑफ आई ना कोई भी, उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। तो ये कहेगा ये तो हमारे पास पास बैंड हो गया, और ये बैंड कौन सा हो गया, स्टॉप। निम्न आवृत्ति को क्या कर दिया, स्टॉप, उच्च आवृत्ति को क्या कर दिया, पास। तो ये कौन सा हो गया, हाई पास फिल्टर। तो एक हो गया लो पास फिल्टर, दूसरा हो गया हाई पास फिल्टर। तीसरा हमारे पास होता है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर किसे कहेंगे भाई, निम्न व उच्च आवृत्ति को स्टॉप, केवल एक निश्चित बैंड को पास करे। बैंड पास बोला इसने ये थोड़ी कहा लो को पास करूंगा ना, इसने ये बोला कि हाई को पास करूंगा, नहीं, इसने कहा बैंड को पास करेंगे, यानी पर्टिकुलर एक बैंड को पास करेंगे और बाकी सब क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ठीक है ना।
एक निश्चित बैंड को पास करता है तथा उच्च व निम्न को उच्च व निम्न आवृत्ति को क्या करेगा? स्टॉप। यही तो है बैंड पास। यानी कि बैंड पास हमारे पास ये हो गया, ये लो के लिए लिख देते हैं, हाई के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई इससे तो मैं ज्यादा को पास करूंगा, इससे कम वाले को पास नहीं करूंगा, तो हाई हाई की कट ऑफ हो गई। इससे तो मैं कम को पास करूंगा, मतलब इससे कम को, यानी इधर इधर वाले को पास करना चाहता था, ये इधर इधर वाले को पास करना चाहता था, दोनों का कॉमन बीच वाला इतना ही बचा नहीं बचा, तो ये एक बैंड पास हो रहा है, तो ये तो हो रहा है पास। लेकिन निम्न आवृत्ति क्या हो रही है? स्टॉप। और उच्च आवृत्ति भी क्या हो रही है? स्टॉप। निम्न में उच्च आवृत्ति को कर देता है स्टॉप, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करता है। आपको क्या भाई 100 हर्ट्ज को पास करना है, बाकी नहीं करना, तो ये कौन सा हो गया? बैंड पास। आपने कहा 100 हर्ट्ज है तो पास, नहीं तो पास नहीं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास बैंड पास फिल्टर। चौथा होता है बैंड पास ही फिल्टर होता है। जैसे मान लो आप भर्ती में सेलेक्ट होते हैं, कौन सा फिल्टर? बैंड पास। कहते हैं कि उम्र है जो 21 साल से 30 साल या 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए, कौन सा है? बैंड पास है। ये 30 साल के बाद वाला नहीं चलेगा, 18 साल से पहले वाला नहीं चलेगा, तो ये कौन सा है? बैंड पास, ठीक है। चौथा होता है बैंड रिजेक्ट। बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, इसका दूसरा नाम है बैंड स्टॉप फिल्टर भी कह दो, ये लिखो बैंड स्टॉप फिल्टर। या इसका एक और नाम है नोच फिल्टर। यानी कि ये एक निश्चित बैंड को रिजेक्ट करता है। ये स्टॉप करता है। बाकी निम्न में उच्च आवृत्ति को क्या करता है? पास होने देता है। ये बैंड रिजेक्ट होता है कि भाई निम्न आवृत्ति आई, उसने कहा कोई बात नहीं पास। उच्च आवृत्ति आ गई तो आपने कह दिया भाई पास, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बीच वाली कोई आवृत्ति है तो वो क्या कर दिया? स्टॉप। एक निश्चित बैंड को आपने स्टॉप किया, बाकी सबको क्या कर दिया? पास। तो वो बैंड स्टॉप फिल्टर कह दो, या बैंड रिजेक्ट। एक बैंड रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? या इसका नाम एक और है नोच फिल्टर। क्या नाम है? हैं? उल्टा ही हो गया ना, बैंड पास उल्टा बैंड रिजेक्ट है, लो पास उल्टा हाई पास हो गया, जस्ट उल्टा ही तो हो रहा है, ठीक है। पांचवा हमारे पास है बैंड स्टॉप फिल्टर। सिंपल है, जैसे मान लो आपको घर में कोई काम बताया, कोई बताते आप काम कर देते हैं, लेकिन आप कहते हैं ये बताएगा वो नहीं करूंगा, बाकी मैं कुछ भी कर लूंगा। ऐसा होता है ना, एक पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट करते हैं, तो वही हमारे पास बैंड रिजेक्ट है। बाकी कोई कुछ बताओ, कोई काम बता तो कर दूं, ये काम नहीं करूंगा, वो बैंड रिजेक्ट हो गया। ऑल पास फिल्टर एक होता है। ये क्या कहता है भाई? सभी आवृत्ति को पास। ऑल पास फिल्टर लिखो भाई बहुत अच्छे से। ये जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, फिल्टर के आधे से ज्यादा सवाल इसी से हैं। ये मैं लाइन वाइज पढ़ लूंगा सवाल। हाँ हाँ, अभी आएंगे, क्रम अभी आएगा। मैं क्रम जुड़ा छोड़ो, मैं तुम्हें एक एक निकालना और सिखा दूंगा कि कैसे टेढ़ा मेढ़ा जोड़ने पर भी तुम उत्तर निकाल देगा तुरंत ही। जो पढ़ाया गया ना अभी, जो मैंने अभी तक पढ़ाया, इसी से निकालेगा। अब वो तो है एग्जाम्पल कराना, अभी करा देंगे। एक सवाल आया हुआ भी है। किताब कौन सी लाऊं? किताब लाएगा भाई रामबाण बुक इलेक्ट्रिशियन की, और कौन सी लाएगा? नोट्स है जो ये सफिशिएंट है, जो मैं लिखा रहा हूँ फुल फ्लैश है, कोई दिक्कत है नहीं। और नोट्स की बुक जब मैंने लॉन्च की तभी मैंने कहा था कि जो आराम से टाइम है क्लास में बैठ के पढ़ने का, लिखने का, तो नोट्स की बुक मत खरीदना। नोट्स की बुक उसके लिए होती है जिसके पास लिखने का टाइम नहीं होता है और एग्जाम की डेट माथे आ जाती है, ऐसा कंडीशन होती है, तो नोट्स की बुक लेना होता है। नहीं तो जो नोट्स की बुक में है वो सारा का सारा आपके हाथ से मैं लिखूंगा, वही तो मैं लिख रहा हूँ। ये तो पहले दिन ही मैंने बोला था। रामबाण बुक इसलिए लेनी पड़ती है कि आपको पता चलेगा पेपर में सवाल कैसे आते हैं, कैसे घुमा के सवाल पूछता है।
लिख लिया? है इंडक्टर का ज्यादा होगा कि कैपेसिटर का ज्यादा होगा, ये पूछ रहे हो? ये इसमें आप कह रहे हो इंडक्टर का मान ज्यादा होगा, क्या है ना, ऐसा जरूरी कंडीशन नहीं हुई है। एक बात बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इंडक्टर लगाता ही नहीं है, तो भी तो मैं लो पास बना सकता हूं। अभी मैं आर और सी के द्वारा ही बना दूंगा। देखो मैं आपको पुनः कहता हूं, उन्होंने भी सवाल पूछा था मेरे से श्रेणी और समांतर का, आपने पूछा था मेरे से अभी ये। अभी मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको दिख जाएगा पूरी पूरी साफ साफ कहानी दोनों का, कि श्रेणी और समांतर की भी कोई सवाल है नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि यहां श्रेणी समांतर नहीं चलता है, यहां चलता है टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क। ये श्रेणी समांतर होते ही नहीं है, टी और पाई होता है। तो मैं अभी वो चीज बना के दिखा के फिर सवाल करूंगा तो पता चलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि भाई मैं सवाल को खा गया। नहीं तो वो तो मैं एग्जांपल के साथ करूंगा, क्योंकि इसमें श्रेणी समांतर है ही नहीं, टी और पाई होता है। लिख लिया? अभी बैंड रिजेक्ट के बारे में थोड़ा बताना। बैंड रिजेक्ट मतलब जो किसी पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट कर दे, एक निश्चित बैंड को रिजेक्ट करता है, लो को भी पास करता है, हाई को भी पास करता है, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति के बैंड को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं बैंड रिजेक्ट। उसका दूसरा नाम है नोच फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, कुछ भी बोलो। बैठ कहां उछल कूद मचा रहा है, तेरे कहां है, कॉपी कहां है, तो फिर आगे पीछे क्यों हो रहा है? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है? गर्दन दुख रही है? नहीं नहीं रहना, ठीक है, उधर आगे नहीं बोलेंगे, उधर ठीक है। लिख लिया भाई? अब देखो ध्यान से, अब मैं दे रहा हूं आपको एक सवाल, और मैं उस सवाल में आपको पूरा समझाऊंगा कि लो पास हुआ कि हाई पास हुआ तो क्यों हुआ। याद कुछ नहीं करना, समझाऊंगा वो समझ लेना पूरा। सबसे पहला है, मैं बनाता हूं एक टी नेटवर्क, ठीक है। टी नेटवर्क मेरी मर्जी के हिसाब से कैसे बना सकता हूं मैं, ये मैं दो इंडक्टर एक कैपेसिटर के द्वारा भी बना सकता हूं, और दो कैपेसिटर एक इंडक्टर के द्वारा भी बना सकता हूं। ये बताओ मुझे, आप ये टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एलिमेंट कुछ किस रूप में है, टी के रूप, इसलिए इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, टी नेटवर्क। यहां इधर हमारे पास होता है इनपुट, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या होता है, आउटपुट, ठीक बात है। अब देखो कि ये लो पास फिल्टर है का हाई पास है, सवाल है ये, सवाल आया वही है, यही है कि लो पास फिल्टर है का हाई पास फिल्टर है। लो पास होगा कैसे, इंडक्टर जाने देगा डीसी को, चलो अपन देख लेते हैं, ठीक है, लो है हाई है देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन करते हैं, कंडीशन लेते हैं एफ बराबर 0 पर, यानी कि लो, ठीक है। एफ बराबर 0 पर आप मुझे बताओ कि इंडक्टर क्या होगा भाई, शॉर्ट होगा ओपन होगा? शॉर्ट होगा। आप जो लिखेंगे बताएंगे वही मैं लिखूंगा। और कैपेसिटर बताइए क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था ना, टेबल बनाई थी, तो हमारे पास एफ बराबर 0 है, तो कैपेसिटर हमारे पास क्या आया था, ओपन, क्योंकि 1/2 पाई एफसी आया था ना, तो ये क्या हो गया, ओपन। तो चलो भाई मैं इसको परिपथ को बनाता हूं वापस, ये तो हो गया शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया ओपन। अब ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। बताओ जो इनपुट है वो पूरा का पूरा आउटपुट में आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा, सीधा सीधा ही है। अब यहां वोल्टेज मापोगे यही वोल्टेज आएगा, तो आप कहेंगे यहां पर V आउटपुट बराबर क्या आ जाएगा, V इनपुट। बन गया भाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, एफ बराबर क्या है, अनंत। हाई पास को, हाई फिल्टर को देख लेते हैं ना, उच्च आवृत्ति को देख लेते हैं। एफ का मान अनंत रखता हूं तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ओपन, और सी क्या होगा, शॉर्ट। ये मैंने आपको टेबल में लिखा है, उसमें पढ़ा है आपको, ठीक है। अब आप परिपथ एक बार वापस बढ़ाओ, तो आपने कहा भाई एल को तो ओपन करना है, इसको करना है शॉर्ट। बताओ ये हमारे पास इनपुट है, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट। बताओ इनपुट से धारा जाएगी क्या आगे, नहीं, तो आउटपुट में कितना आएगा, वोल्टेज क्या जाएगा भाई, 0। तो बताओ ये निम्न आवृत्ति को तो इन्होंने क्या कर दिया, पास, उच्च आवृत्ति को क्या कर दिया, लो, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर तो आउटपुट क्या हो गया, 0, और लो फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट इनपुट में जो दिया वही आउटपुट आ गया। बताइए कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर। तो ये हमारे पास कौन सा बना भाई, LPF, ये है इसका आंसर। आंसर कौन सा है, लो पास फिल्टर, ठीक है। बनाओ, लिखो, आपको लिखना पड़ेगा। समझा है मैंने, ये जो मैंने पढ़ाया था पहले उसी से सवाल कराया है, नया इसमें एक भी अक्षर नहीं लिखा हुआ है। ये शॉर्ट और ओपन मैंने कराया ना अभी थोड़ी देर पहले,
यहां मैंने शॉर्ट और ओपन करे हैं, ध्यान से देखो कि एफ बराबर 0 दिया तो हमारे पास इंडक्टर क्या हुआ शॉर्ट, और एफ बराबर 0 दिया तो कैपेसिटर क्या हुआ ओपन, खुला परिपथ हुआ कि नहीं हुआ, ये हमने लिखा था। करो। ये कंडीशन और ये कंडीशन ओके हो जाएगी तो आपके दोनों कंडीशन से सब हो जाएगा। अगला सवाल करूं, वापस ध्यान से समझना। हो गया भाई। अगला देखो भाई, आपने दोनों इंडक्टर कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी में, तो कौन सा आया भाई, लो पास फिल्टर। ठीक बात है। वैसे वो श्रेणी था ही नहीं, आपने ऐसे गलत पढ़ते हैं, श्रेणी श्रेणी कहाँ है। अब ये इसमें दो कैपेसिटर इंडक्टर है, समांतर में थोड़ी ना है, ये डेल्टा की तरह बनता है, वो स्टार की तरह बनता है, श्रेणी समांतर तो क्या नहीं गलत है कि नहीं है। अब देखो, अब आप बता दो ये कौन सा है भाई, कौन सा है, हाई पास है। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास निम्न आवृत्ति में इंडक्टर तो शॉर्ट होगा, जैसे मैं इसको शॉर्ट करूंगा आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। बात तो क्लियर ना, तो हमारे पास एफ जीरो करने पर आउटपुट वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपने इसमें किया एफ बराबर जीरो, तो एल हमारे पास इंडक्टर क्या होता है भाई, शॉर्ट, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन। मैं इसी में कहता हूं, मैं कहता हूं ये तो हो गया ओपन और ये हो गया शॉर्ट। अब बताओ आउटपुट पे क्या आया, कुछ नहीं आया, जीरो। तो हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट क्या हो गया, जीरो। तो वी आउटपुट हो गया जीरो। दूसरा है एफ बराबर देता हूं मैं अनंत, तो एल क्या हो जाएगा भाई, ओपन, और सी क्या हो जाएगा, शॉर्ट। हो गया। जब मैंने ऐसे किया तो एल ओपन हो गया तो कर दिया ओपन, ये शॉर्ट है शॉर्ट कर दिया, जो इनपुट आउटपुट आ गया नहीं आ गया, आ गया। तो आप कहेंगे ये हमारे पास वी आउटपुट बराबर क्या आएगा, वी इनपुट। बताओ कौन सा फिल्टर हुआ, हाई पास फिल्टर। कौन सा है, हाई पास फिल्टर। लिखो, केवल ये ओपन और शॉर्ट ध्यान रखना है, और ये ध्यान नहीं रहे तो सी को तो भूल जाओ, पहले सी को तो एल से कर दो उल्टा, सी ओपन तो एल शॉर्ट, ऐसे होगा ना भाई, इसको कर दो उल्टा। एल वाला तो ध्यान रह जाता है ना, एक्स एल बराबर 2/FL, एफ जीरो तो एक्स एल जीरो, जीरो होने पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। एल अनंत, एफ अनंत, एक्स एल अनंत क्या हो जाएगा, ओपन। ये एल का ध्यान रख लो, हो जाएगा पूरा ही।
अब बताओ, इसमें मैंने इंडक्टर लगाए लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने हाई पास करा दी। ज्यादा क्या लगाए हुए इंडक्टर, उसमें मैंने इंडक्टर लगाए थे लेकिन फ्रीक्वेंसी मैंने लो पास करवा दी। तो डिपेंड किस पर करना है, कनेक्शन पर। कि भाई पाई नेटवर्क है, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, पाई। ये पाई होता है ना भाई, पाई ऐसे तो लिखते हैं, ये पाई। पहले वाला क्या था, टी, इसलिए टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क का नाम होता है। आ जाएगा, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। शुरुआत में कैपेसिटर ओपन है तो धारा आगे जाएगी नहीं, और बाद में शॉर्ट है तो पूरा का पूरा ही चला जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, हाई। क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पर ये क्या हो जाएगा, ओपन, और हाई फ्रिक्वेंसी तो ये जाने नहीं देगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, लो पास। बस ऐसा पूछ सकते हैं आप, कर देंगे ना। अब चाहे सी से एल से आर, आर एल, आर सी, कुछ भी दो, बस अपन को पता होना चाहिए एल और सी के साथ एफ बराबर 0 पर क्या होगा और एफ बराबर अनंत पर क्या होगा। और कोई सवाल है तो किसी का पूछ लो भाई। है नहीं है, एक और नोट डाल के पॉइंट लिख लो। ये उतार ले, क्या उतार उतार। ये जहां तक ये पूछेंगे ना तो आपके सही सही तरीके से पूछा गया है। इसके बाद में इस फिल्टर में जो भी पूछेगा वो आउट ऑफ सिलेबस तरीके से पूछेगा। वो ऐसे पूछा, अभी मैं लाइन लिखूंगा, टेक्निकल हेल्पर भी पूछा उन्होंने, पूछा कि एसएसबी जनरेशन में कौन सा फिल्टर काम में लिया जाता है, यांत्रिक फिल्टर। अब ठीक है भाई, एसएसबी जनरेशन यांत्रिक फिल्टर है, वो तो पिछली बार सवाल है इसलिए मैं लाइन लिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं कि एसएसबी क्या होता है, सिंगल साइड बैंड जनरेशन। अब सिंगल साइड बैंड तक वो पहुंचे कैसे, एसएसबी से पहले आता है डीएसपी, डबल साइड बैंड जनरेशन। डीएसपी आता है, उससे पहले आता है एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन अपने सिलेबस में मॉड्यूलेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो एसएसबी हम कहां जाएंगे। हमारे पास मॉड्यूलेशन दो प्रकार होते हैं, एक होता है एएम, एक होता है एफएम। ये किस में होता है, संचार में। एएम होता है जिसमें आकाशवाणी केंद्र जोधपुर जयपुर बोल रहे हैं, और एफएम होता है बिग 92.7 ये होता है ना, ये होता है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपने रेडियो में ध्यान नहीं दिया होगा, बाकी वो बताते भी है। एएम में वो किलो हर्ट्ज में बोलते हैं, और एफएम में बोलते हैं मेगाहर्ट्ज। एफएम नहीं कहते हैं, कितने मेगाहर्ट्ज से बोलते हैं, 92.7, 94.3, 104.1, 104.2, 107 या 98.3 जो भी बोले। लेकिन 88 से 108 के बीच बोलेंगे, 88 से कम नहीं आएंगे, 108 से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एफएम की रेंज वही है। एफएम की बैंडविड्थ है 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज। इनके बीच में जब रिलायंस वाले ने कहा कि भाई मुझे भी एक एफएम खोलना है, तो कहा भाई पैसे दो, तो उसने पैसा दिया, तो 92.7 उसको दे दिया। किसी और ने दिया तो 94.3 चाहिए था उसको, 94.3 दे दिया। जो जैसे पैसे देते जाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी खरीदते जाओ, यही तो बैंड है। और देंगे कितने में से, 88 से 108 के बीच में से बांटते जाएंगे। जितनी भी कंपनियां हैं उनको भी तो बैंड बांटे हुए हैं। पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाला नहीं सुना, 2G स्पेक्ट्रम क्या था, जो 2G में हमारे पास आवृत्ति के बैंड होते हैं, उन्होंने सही बोली लगाई बिना ही बांट दिया। सही बोली लगाई नहीं, ऑफलाइन बोली थी। उसने कहा कि ठीक है, एक दो जन आए, 3 जन आए होंगे बोली लगाने, 2 जनों को धमका दिया कि तुमने आगे बोली में यदि रुपये की बोले तो पीट देंगे, इधर ही मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, तू बता कितने मिलेगा। उसने कहा 500 रुपये में, ओके। ये तो होता है घोटाला। तो अब उन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने जितने भी टेंडर देते हैं, सारे टेंडर क्या होता है, ऑनलाइन, ऑनलाइन बिड लगेगी। पहले टोल ना क्या होते थे ना, ये इसमें बहुत बड़े घपले होते थे। सरकार में अधिकारी को पैसे देकर ये भी कुछ ऊपर नीचे होता था, बहुत ज्यादा आरोप लगते थे। तो अब ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन लगती बिड कि भाई टोल लेना है, कि मैं टोल मेरा ये करना चाहता हूँ, इसमें वसूली मैं करूंगा। तो वसूली करेगा तो गवर्नमेंट पहले से फिक्स होती है कि भाई आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितना है, पहले वो कहता है इतने तो साधन यहाँ से निकलेंगे, इतने रुपए तो कम से कम हम लेंगे, अब लगाओ बोली, तो शुरू करो। यही तो करती गवर्नमेंट। तो फिर अलग अलग लोग हैं उसकी बोली लगाते हैं, बोली लगाते हैं, ऑनलाइन में स्क्रीन पर नंबर आता है कि भाई इसकी बोली इतनी पहुंच चुकी है। ये लगाई किसने, ये किसी को नहीं मालूम होता है। तभी तो पारदर्शी चीज बनती है, नहीं तो पारदर्शी नहीं बने ना। तो वही मामला है। तो हमारे पास एएम एफएम में मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होने के लिए तो क्या चाहिए, संचार। संचार यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं ना कम्युनिकेशन। संचार कहां है सिलेबस में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सिलेबस में संचार होता है, इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में संचार है ही नहीं। हमारा संचार आएगी तो मशीन नहीं आती, मशीन आगे तो संचार नहीं आ सकता ना, ये मामला। लेकिन सवाल टेक्निकल हेल्पर वालों ने पूछा है, इसलिए लिखना पड़ेगा हमें। और मैं लिखाता हूँ अभी, इसका कोई नहीं तो सवाल ही वापस आना है, नहीं इसके आगे पीछे कुछ जानकारी होनी है, ठीक है।
एसएसबी जनरेशन में यांत्रिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है। एसएसबी जनरेशन में कौन सा फिल्टर उपयोग किया जाता है भाई? एसएसबी जनरेशन में यांत्रिक फिल्टर का उपयोग किया जाता है। हो गया। अब थोड़ी सी जगह छोड़ देना, कभी कुछ फिल्टर में नया मिले तो लिख लेना, वैसे तो क्या ही मिलेगा, नया फिल्टर इतना बहुत है, फिर भी कभी कुछ मिल जाए। जैसे एक सवाल है ओपेम का फिल्टर के साथ। अब ओपेम का फिल्टर के साथ आपको देके वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि तुम नींद लो। ये दिया ओपेम, ये आपको सवाल देके पूछना चाह रहा है कि लो पास है हाई पास है। तो पहली बात तो लगभग बच्चों को ये पता नहीं चलता है, इनमें परिपथ में दिक्कत आती है, लो पास हाई पास इनमें दिक्कत आती है। फिर ऊपर से इन्होंने बना के दिया ओपेम। ओपेम की खुद की कंडीशन होती है कि इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, इनपुट कहां है, रेजिस्टेंस कहां लगा है, सारे कंडीशन होती है। तो ये सवाल वो क्या चाहता होगा? छोड़ दो तुम, ये ऐसा आया हुआ है। मैं तो आपको अच्छा पिछली बार मैं और सवाल बताऊं, पिछली बार मुख्य परीक्षा टेक्निकल हेल्पर में एम्पलीफायर का सवाल पूछा ओपेम का। ओपेम वैसे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन सवाल पूछा ओपेम का। और ये सवाल जो ओपेम का पूछा ना, ये तो बताओ आप, ये फिल्टर और साथ में लो पास हाई पास बताना भारी काम हो जाता ना भाई। ये बता सकता है वो ऐसे कि देखो यहां पर यदि मैंने F0 दिया, F दिया 0, 0 देने पर क्या होगा? F0 पर यह हो जाएगा ओपन, तो रेजिस्टेंस काम करेगा, आउटपुट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास ये हो जाता है शॉर्ट, तो ये भी क्या हो गया? शॉर्ट। तब जाके आउटपुट किसके बराबर बनेगा? इनपुट के बराबर। हाई पास में तो काम किया ज्यादा, आउटपुट इनपुट सेम कब हुआ? हाई पास पर। लेकिन इसमें भी कंडीशन देंगे कि यहां रजिस्टर लगाया, यहां ग्राउंड किधर किया, ग्राउंड को भी देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा। इसमें एक वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन होती है, जो इनपुट यहां होगा वो यहां आएगा, इसे कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। लेकिन ये सवाल ऐसा दिया है, बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, इसलिए 3-4 लाइन छोड़ देना, ताकि ओपेम पढ़ेंगे तब ये पता चल जाए। ओपेम पढ़ेंगे ना तब लिख देंगे भाई वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है। बिना वर्चुअल ग्राउंड भी तो नहीं कर सकता ना मैं। वर्चुअल ग्राउंड होता है जो एक्चुअल में ग्राउंड नहीं होता है, लेकिन बिहेव करता है ग्राउंड की तरह। ये ओपेम की कंडीशन है, तो बिना ओपेम की कंडीशन पढ़े ओपेम वाला फिल्टर नहीं कर सकता अपन। ओपेम भी क्या, वही तो नहीं जाना अभी तो। एक है वाल्व थ्योरी, कुछ नहीं है, 125 सवालों पेपरों में से एक सवाल आया है। पुरानी किताबों में चैप्टर होता था ये हमारे पास है एनोड, ये क्या है? एनोड। और ये क्या है? कैथोड। और ये एनोड और कैथोड आप लिखना मत, एक बार देख लो, बाद में लिख लेना क्या है, पहले लिख लेना क्या करोगे आप इसमें। ये हमारे पास कहलाता है डायोड। डायोड किसे कहते हैं? जिसमें एक एनोड और दूसरा क्या हो? कैथोड। एनोड और कैथोड दो ही हो तो हम क्या कहेंगे? डायोड। ठीक। अब इनके बीच में एक और लग जाती है ये ग्रिड इधर, इसे कंट्रोल ग्रिड कहते हैं। जैसे ही मैंने एक तीसरी लगा दिया ये कंट्रोल ग्रिड, तो कितने टर्मिनल हो गए? 3 हो गए, तो हो गए ट्रायोड। ट्रायोड में क्या होता है भाई? एनोड, कैथोड, और तीसरा क्या है? तीसरा होता है कंट्रोल ग्रिड। तो इसमें नया टर्मिनल कौन सा जुड़ा भाई? कंट्रोल ग्रिड। फिर होता है चौथा, होता है टेट्रोड। टेट्रोड में कितने टर्मिनल हो गए? 4। ठीक है। इसका क्या नाम होता है भाई? मैं रुको, एक इसके ऊपर एक और ग्रिड आएगी, उसका नाम मुझे याद है, लेकिन उसको मैं पहले बनाता नहीं। पेंटोड आएगी नहीं तो सेपरेसर ग्रिड या निरोधी ग्रिड आएगी। और ये हमारे पास स्क्रीन ग्रिड है, ये यही सवाल पूछा। ये टेट्रोड में क्या हो गया? एनोड, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड। ये तो पहले से था, नया क्या आया? स्क्रीन ग्रिड। जितनी भी ग्रिड होती है सब जालीदार संरचना होती है। वैसे मैं लिखता नहीं, ये हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज पर होता है, ये एक नेगेटिव वोल्टेज पर होता है जो इलेक्ट्रॉन को नियंत्रण करती है, ये पॉजिटिव वोल्टेज पर होता है तो उच्च पावर पर कार्य करने के लिए काम में लेते हैं। वो छोड़ो, एक 5 टर्मिनल और है, इसे कहते हैं निरोधी ग्रिड। इसे कहते हैं पेंटोड। पेंटोड में क्या होता है?
कि ये बाकी तो सभी है, तो क्या लिख दूंगा भाई, टेट्रोड तो सब है ना, सीधा पांचों ही नाम लिख दूं क्या? थक गए लिखते लिखते। एनोड, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड और निरोधी ग्रिड या सेपरेसर ग्रिड, निरोधी ग्रिड, ये लिख दो वाल्व थ्योरी में। ठीक है, आज तक सवाल शायद तक ये टेट्रोड का पूछा हुआ है, 125 पेपरों में एक सवाल है। अब 125 पेपरों नहीं है, 50 60 70 पेपरों में और छांट दिया। अभी 200 पेपरों में भी तो एक ही सवाल है ये। ठीक है ना, इतना लिख लो, कोई पूछ ले तो। ठीक है, रामायण किताब दो, हैं चैप्टर के सवाल कराता हूं पूरे। ये वाल्व थ्योरी फिल्टर के साथ में है, वाल्व थ्योरी, हाँ फिल्टर एंड वाल्व थ्योरी है। पहले चैप्टर होता था वाल्व थ्योरी एंड फिल्टर, वाल्व थ्योरी थोड़ा ठीक रहता था, फिल्टर थोड़ा सा कम आता था। अब वाल्व थ्योरी तो हो गए गायब, क्यों? डायोड तो डायोड में पढ़ लेते हैं, और ये ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड खत्म हो गए, क्योंकि अब आगे ट्रांजिस्टर, फिर आगे एससीआर, तो ये तो हो गए खत्म, ये तो उससे पुरानी चीजें होती थी। अब मैं एक एक सवाल पूछ रहा हूं, आप ध्यान से आंसर देने की कोशिश करें। एक समान डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त परिपथ क्या होता है? समान डीसी सप्लाई प्राप्त करनी है तो रेक्टिफायर में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ऑसिलेटर, फिल्टर, एम्पलीफायर, लॉजिक गेट। फिल्टर यही करता था भाई, रिपल्स को कम करता। दूसरा सवाल है कि फिल्टर का इस्तेमाल किस काम के लिए करते हैं? स्थिर अवस्था वाले डीसी को कंपन वाले डीसी में बदलना। स्थिर डीसी को कंपन में क्यों करेंगे? हम तो कंपन को स्थिर कर रहे हैं, काम तो यह था ना भाई, कंपन वाले डीसी को स्थिर वाले डीसी में। आपके ये ठीक लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लें। एसी को समान दिशा का सिग्नल ना, इसमें एसी इनपुट देते ही नहीं है फिल्टर का इस्तेमाल। एक समान दिशा के सिग्नल को एसी में कन्वर्ट थोड़ी करेगा, नहीं। स्क्वायर वेव को साइन वेव में नहीं, तो क्या कहोगे? कंपन वाले डीसी को स्थिर वाले डीसी में। रेक्टिफायर में फिल्टर का उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा में वृद्धि करता है, लहर यानी रिपल को हटाता है, टिमटिमाहट को कम करता है, कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, रिपल को हटाता है। निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय तत्वों से बना होता है, जैसे क्या कहा? निष्क्रिय फिल्टर है निष्क्रिय तत्वों से बना, जैसे एम्पलीफायर, एफईटी, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर आरएलसी में क्या है? कैपेसिटर, उसे बना है। फिल्टर सर्किट में इंडक्टर का क्या कार्य है? एसी और डीसी दोनों को पास करता है, दोनों को ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक, एसी को पास, एसी को ब्लॉक, डीसी को पास। तो यह करता है एसी को ब्लॉक और डीसी को पास। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर है? सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा है। ठीक है भाई, श्रेणी प्रेरक फिल्टर, संधारित्र इनपुट फिल्टर, चौक इनपुट फिल्टर, आरसी फिल्टर। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया इसने, तो एल तो हटाई दो। मैंने तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एल तो काम ही नहीं लेते, तो अब दो ही बचे हैं, एक कैपेसिटर इनपुट फिल्टर है, एक आरसी फिल्टर है। दोनों में सस्ता आएगा केवल कैपेसिटर वाला, क्योंकि केवल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। आरसी में तो आर और सी दो लगाना पड़ा, सस्ता चाहिए था, तो कौन सा आएगा? कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। सबसे अच्छा फिल्टर भी आपको यह बताना पड़ेगा किसके लिए, लेकिन किसके लिए पूछा? इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे अच्छा इंडक्टर मान ही नहीं सकते, एलसी ले नहीं सकता मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ लिया सबसे अच्छा है, तो मैं कहूंगा एल तो हटा दो। इलेक्ट्रॉनिक्स में एल काम ही नहीं लेना चाहता, एल मेरा काम आता है इलेक्ट्रिकल में। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क होता है, इलेक्ट्रिकल जहां वोल्टेज धारा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जहां वोल्टेज धारा कम है। एक इन्होंने दिया है फिल्टर कि कौन सा है, वैसे आप मुझे पता है, बता दोगे तुरंत ही। ये कौन सा फिल्टर है? लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, बैंड रिजेक्ट है। लो फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये होगा ओपन, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी के टाइम ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट होगा, तो हाई में तो धारा जाएगी नहीं, तो लो पास फिल्टर बनाई दो। एफ बराबर 0 करोगे तो ओपन होगा ना, नहीं शॉर्ट होगा। हाँ, एफ बराबर 0 करोगे तो एफ बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट। इंडक्टर एफ बराबर 0 पर क्या होता है? शॉर्ट हुआ तो आउटपुट क्या आ गया भाई? 0, यानी लो फ्रीक्वेंसी को तो इसने रोक दिया। जो लो फ्रीक्वेंसी रोक दिया तो कौन सी पास करेगा? हाई। चेक कर लो भले, आप हाई फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओपन। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? हाई पास फिल्टर। कौन सा फिल्टर है? ये सवाल पूछा हुआ है। एक सवाल है, टेट्रोड वाल्व में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? स्क्रीन ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड, सेपरेसर ग्रिड, स्क्रीन ग्रिड, एनोड, कैथोड। पांचों नाम है, पांचों इन्होंने दे दिए ऑप्शन में। तो आप कहेंगे भाई चौथे इलेक्ट्रोड को स्क्रीन ग्रिड कहते हैं। तीसरे इलेक्ट्रोड पूछा तो कंट्रोल, और पहला दूसरा कौन सा होता है? एनोड और कैथोड। और पांचों का पूछ रहा था तो सेपरेसर यानी निरोधी ग्रिड। सेपरेसर ये एक बिना फिल्टर के रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट कैसे होगा? फिल्टर नहीं लगाया तो रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आएगा? फिल्टर नहीं लगोगे तो रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आएगा? शुद्ध एसी, स्थिर डीसी, कंपाइमान एसी, कंपाइमान डीसी, शून्य कंपाइमान डीसी आएगा, ठीक है। वह फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के सिग्नल को होकर गुजरने देता है, खास फ्रीक्वेंसी है उसे ज्यादा को गुजरने देता है, तो वो फिल्टर क्या कहलाएगा? हाई पास। वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी उसे ज्यादा को गुजरने देता है, क्या हो गया? हाई पास। फिल्टर सर्किट जो आवृत्तियों के विशेष बैंड को सीमित करता है, केवल एक विशेष बैंड को नहीं जाने देता, एक विशेष बैंड को रोकता है, क्या कहलाएगा? बैंड स्टॉप, ठीक है।
एक सवाल दिया था 1/2 आरसी पर सवाल है, 85 माइक्रोफेरेड का ऐसे करके 1/2 आरसी पर सवाल है न्यूमेरिकल। बैंड पास फिल्टर वह है, पहला निम्न आवर्ती संकेत भेजता है, उच्च आवर्ती भेजता है, दो आवर्ती सीमाओं के बीच संकेत भेजता है और दो आवर्ती सीमाओं के बीच संकेत को बहिष्कृत करता है, भेजता है। बैंड को क्या करेगा? पास। सक्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? सक्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? कैपेसिटर, ओपेम, ए और बी दोनों, प्रतिरोध, या इनमें से कोई नहीं? सक्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? कैपेसिटर, ओपेम, ए व बी दोनों, प्रतिरोध। चौथा, इनमें से पांचों, इनमें से कोई नहीं भी है। अब दिमाग लगाना, बाकी क्या है तो लगाओ, नहीं तो वाह रहने दो। सवाल तो आया ना, ये टेक्निकल हेल्पर 2018 सिर्फ सेकंड चॉइस अगस्त का है सवाल। अरे भाई मैं आपको ये पूछा, सक्रिय छोड़ो, मैं पूछा निष्क्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? कैपेसिटर, ओपेम, प्रतिरोध, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप कहते ओपेम, ओपेम नहीं चाहिए क्योंकि ओपेम क्या है? सक्रिय। मैं पूछ रहा हूं सक्रिय फिल्टर में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, तो आपके पास ऑप्शन हो गए कि आप सोचते कैपेसिटर करूं, रजिस्टर करूं। अरे मैं कहता हूं आप कोई से भी कैसे कर सकते हो, सक्रिय फिल्टर में कुछ भी लगा सकते हो। सक्रिय फिल्टर में एक सक्रिय लगाना होता है, बाकी कुछ भी लगाओ। तो किसको अनुपस्थित रखना है कभी बता ही नहीं सकते, किसका उपस्थित होना जरूरी है ये बता सकते हो। अनुपस्थित किसको रखना है ये कैसे बता सकते हैं? हमने कब पढ़ा सक्रिय फिल्टर में ये नहीं लगाना चाहिए। हाँ हमने निष्क्रिय में पढ़ा है, निष्क्रिय में क्या पढ़ा? केवल निष्क्रिय लगेगा, सक्रिय एक भी नहीं लगेगा। सक्रिय फिल्टर में क्या पढ़ा कि एक सक्रिय होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। हम किसको हटाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो इनमें से कोई नहीं। ये सवाल है, ढंग का सवाल है। एसी, ये सवाल फिल्टर टेक्निकल हेल्पर 2018 में अच्छा खासा पूछा उन्होंने। एसी मेन से उत्पन्न 50 हर्ट्ज की भनभनाट वाली आवाज को रोकने के लिए कौन सा फिल्टर लगाया जाता है? 50 हर्ट्ज की भनभनाट की आवाज को रोकना है, कौन सा फिल्टर लगाएंगे? नॉच, बैंड पास, हाई पास, लो पास, कॉम्बो फिल्टर। 50 हर्ट्ज की आवाज को रोकना है। मैंने ये नहीं कहा 50 हर्ट्ज से कम रोकना है, मैं ये भी नहीं कह रहा 50 हर्ट्ज से ज्यादा रोकना है। इन्वर्टेड कॉमा मैं बोला 50 हर्ट्ज को रोकना है, एक बैंड को रिजेक्ट करना है। तो बैंड रिजेक्ट हुआ, एक बैंड को रिजेक्ट करना है, लो और हाई को थोड़ी कह रहा है, तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो गया। निम्न दिए गए फिल्टरों में सामान्य तौर पर एसएसपी जनरेशन में किसको काम में लेते हैं? ये आंतरिक फिल्टर। अगला सवाल, हम एक लो पास फिल्टर को हाई पास फिल्टर या उल्टा कर सकते हैं, उसे बस क्या करना बदलने होंगे? उसमें क्या बदलने होंगे? लो को हाई, हाई को लो कर सकते हैं, उसमें क्या बदलने होंगे? तो आप कहोगे एल और सी की जगह, एल और सी की जगह बदलोगे चेंज हो जाएगा। अच्छा अब देखो ऑप्शन क्या है? समय दर्शाने वाले, आवृत्ति दर्शाने वाले, आवृत्ति और समय दोनों, और प्रतिरोध। आवृत्ति हमने पूरा खेल ही किससे पढ़ा? फिल्टर आवृत्ति से। समय से हमने कोई लेना देना रखा क्या? आवृत्ति दर्शन, आवृत्ति कौन दर्शाता है? एल और सी, उनको आपस में क्या कर दो? इंटरचेंज। अगला, दिष्टकारी परिपथ में वोल्टता स्पाइक को हटाने में कौन सा फिल्टर परिपथ में सक्षम है? यह है दिष्टकारी में वोल्टता स्पाइक आता है, वोल्टेज आता है ना, स्पाइक आ रहा है, तो हम उर्मिका को कम करते हैं, तो हटाने के लिए कौन सा ठीक रहेगा? एलसी, आरसी, संधारित्र, श्रेणी प्रेरण फिल्टर। तो देखो कि यहां पर आपको एलसी फिल्टर है वो याद रखना पड़ेगा। एलसी फिल्टर क्योंकि रेक्टिफायर का काम है, तो ये इलेक्ट्रिकल का होता था। वैसे रेक्टिफायर जो हमारे पास एसी को डीसी में ट्रांसफार्मर वगैरह सब लगाते हैं ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं? एलसी फिल्टर काम लेते हैं। टी और पाई नेटवर्क कोई सा भी हो। निश्चित आवृत्ति के ऊपर की सभी आवृत्तियों को रोकने वाला फिल्टर कौन सा है? निश्चित आवृत्ति के ऊपर वाली सभी आवृत्ति को रोक रहा है, कौन सा फिल्टर है? लो पास। लो को पास के ऊपर वाले को क्या कर दिया? रोक दिया। और सबसे लास्ट वाला सवाल है जो इन्होंने यहां पर सवाल दिया है, और मैंने आपको एक बताया था ना डायग्राम देके कि ओपेम के साथ है, तो एक लास्ट वाला है ओपेम का। ओपेम पढ़ेंगे तब बता देंगे ओपेम की कंडीशन क्या है, उसमें ये फिल्टर को सवाल कर देंगे। 20 सवाल है, टोटल 20 सवाल है इसके, बाकी सारे हो गए। फिल्टर को ध्यान से पढ़ना है। फिल्टर में भी लो और हाई, मैंने बताया ना, आधे सवाल तो आपके केवल है जो इसमें उलझे हुए हैं, और ये बहुत आसान है। फिर जो ढंग के सवाल आएंगे वो ये होंगे, लेकिन ये तभी होंगे जब आपको ये मालूम होगा। और एक छोटा मोटा एक्टिव पैसिव पूछे तो ये रहा। हाँ है थर्मल रनवे ट्रांजिस्टर में होता है। थर्मल रनवे की कंडीशन ट्रांजिस्टर में आती है। ट्रांजिस्टर में आएगी नहीं भाई, होता है थर्मल रनवे। क्या अपने काम नहीं आता? अपने काम नहीं आता ऑस्मोसिस, ऐसा कुछ काम नहीं आता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर होगा, लेकिन हम तो बेसिक वाले पे पढ़ रहे ना। ऑस्मोसिस नाम ही नहीं गई, किसका है? क्या? ना ना ना, ओनली ट्रेड वालों को ओनली ट्रेड मिलेगी। हाँ मैं बता रहा हूँ, सर से बात की मना कर दिया ना। बात तो मैंने की है। हाँ भाई करो इसको।